नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। और बिहार में तो आज विधानसभा में क्या नहीं हो गया। विधानसभा पे बात करेंगे, पहले हम चलते हैं संसद। संसद के भीतर भी जो है SIR को लेकर के हंगामा चल रहा है। आज भी संसद नहीं चली। आज यानी कल कल भी संसद नहीं चली और आज फिर 11 बजे संसद शुरू होगी। क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन संसद के बाहर, संसद के भीतर भले चर्चा नहीं चल सकी और राज्यसभा जो है 1 मिनट 45 सेकंड तक ही चल पाई, पौने 2 मिनट लगभग। और लोकसभा 12 मिनट चल सकी। 21 तारीख से संसद शुरू हुई है, तब से लगातार हंगामा चल रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि हंगामा चलता रहे। जो 28 और 29 की हम बात भी आपसे कर भी चुके हैं कि 28 और 29 को जो उन्होंने तय किया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, वो 21 और 22 को भी की जा सकती थी चर्चा, लेकिन नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी पधारेंगे यहाँ, तब होगी उस पर चर्चा। लेकिन SIR पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए दिल्ली में संसद के बाहर तमाम विपक्ष के नेता अड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो बिहार में जो SIR चल रहा है, वो अगर यहाँ पे सफल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देती कि हाँ ठीक है, हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, चुनाव आयोग जो कर रहा है उसकी सीमा क्षेत्र के भीतर है, तो मामला बढ़ जाएगा। और ऐसे में विपक्ष इस बात को समझ रहा है, इसलिए विपक्ष के तमाम नेता संसद के बाहर जमा हुए और SIR के खिलाफ नारे लगाए। बिहार में एक तरह से कहिए कि एक जनमानस तैयार हो रहा है। जो वहां से खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी खबरें नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारा फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। लोग जाते हैं BLO के पास तो पता चलता है कि आपका फॉर्म तो भर दिया। अजीत तंजुमा और दूसरे पत्रकार भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं। कल विधानसभा जब चल रही थी तो तेजस्वी यादव जो है उन्होंने उस पर बात करना शुरू की और कहा कि किस तरीके से जो अजीत तंजुम ने जो वीडियोज दिखाए हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के फिर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच बाताबाती हो गई और उसमें सम्राट चौधरी ने कह दिया कि जिसका बाप अपराधी हो, मतलब उनके पिता पे आ गए। हमारे यहाँ कहते हैं ना, लड़ाई होता था कि वो बाप पे मत जाओ, तो सम्राट चौधरी बाप पे चले गए। उसके बाद कुछ पल के लिए तेजस्वी चुप हो गए। फिर तेजस्वी ने कहा कि गीला हो जाएगा। उसके बाद काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जो है तेजस्वी ने क्या लिखा, मैं ये आपको जरा, ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कुछ। उन्होंने लिखा है कि इनका ये डर अच्छा है। जब बोलने उठता हूं तो सत्ता पक्ष घबराया, सहमा और बेचैन रहता है। संसदीय परंपराओं व लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ विनम्रता, शालीनता, सत्य, तथ्य और तर्क के साथ अपनी बातें रखता हूं तो सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, कुछ मुंडी झुका लेते हैं और जिनके मन में चोर होता है वो अपने आप को सरकार की विफलता का दोषी मानते हुए झट से खड़ा होकर कुतर्क गढ़ते हैं, कार्यवाही को बाधित करने का असफल प्रयास करते हैं। जब अकेला तेजस्वी बोलता है तो आधा दर्जन मंत्री उठते हैं। मेरे प्यारे बिहार वासियों को अब इस निकम्मी नकारा सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। 100 दिन के बाद जनता इन्हें बाहर बिठाकर अच्छे से इनका डर निकाल देगी। ये तेजस्वी कह रहे हैं। और तेजस्वी ने इस बार जब नीतीश कुमार अलग हुए RJD से और तेजस्वी विपक्ष के नेता बने विधानसभा में, तो उन्होंने जो भाषण किया सब जगह चर्चा हुई थी। उसके बाद हालांकि लोकसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा तेजस्वी का, उसके कई अलग कारण हैं, लेकिन विधानसभा में आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी है।
उनकी पार्टी। और तेजस्वी को हर कोई एक अच्छा और सीरियस नेता मानता है। जो उन्होंने कहा कि हम तथ्य और तर्क से बात करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो उनके विपक्ष में है, इवन नीतीश कुमार, मोदी जी, तमाम वहाँ के बिहार के छोटे मोटे नेता भी, वो सब लालू प्रसाद यादव पे चले जाते हैं, उनके पिताजी पे चले जाते हैं। और वही भय दिखाते हैं कि वो कुछ था पहले, 2005 से पहले क्या हाल था। 2005 से पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन 2005 और 2025 में बहुत अंतर है। जिस तरह से नीतीश कुमार की स्थिति विधानसभा में और जगह दिखाई पड़ती है, बड़ी दयनीय हालत है। और बीजेपी इसलिए नीतीश कुमार को सामने रखी है कि नीतीश कुमार को एक तरफ से खत्म भी करना है उसको, और नीतीश कुमार के नाम पे उसको वोट भी पाना है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी दोनों इस बार डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि बिहार में सत्ता आने वाली है नहीं, चूंकि नीतीश अब सत्ता दिलाने में कामयाब शायद ना हो पाए। वैसी स्थिति में क्या होगा, और इसीलिए एसआईआर लाया गया। एसआईआर जब आया तो कहा गया कि एसआईआर किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें बांग्लादेश के, म्यांमार के, नेपाल के नागरिक जो घुसपैठिए घुस आए हैं वोटर लिस्ट में, उनको निकाला जाएगा। लेकिन अब तक रिपोर्ट ये है कि कोई बांग्लादेशी, कोई म्यांमार का नागरिक, कोई भी नेपाल का नागरिक कोई पकड़ नहीं पाया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि लगभग हमने अपलोड कर दिए हैं, लोगों के पास फॉर्म पहुंच गए हैं, लगभग भर दिए। 52 लाख पे आसपास लिखा है कि 52 लाख कटेंगे ना। लेकिन बांग्लादेशी कौन है इसमें से, म्यांमार के कितने लोग निकले, नेपाल के कितने लोग निकले, ये अब तक नहीं बता पाया चुनाव आयोग। हालांकि कह रहे हैं कि 11,000 के करीब वोटर जो है गायब है। अब गायब कैसे हो गए 11,000, ये भी समझना, वो नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन अगर कहें कि आप याद कीजिए कि जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो कहा था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, काला धन निकल आएगा, देश में जो काला धन है सब बाहर आ जाएगा। ये भी कहा गया था कि जो कैश का बहुत चलन है, कैश कम करेंगे, सब डिजिटल करेंगे। कैश दूसरा के करीब हो गया है। कहा था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन आतंकवाद का ये हाल है कि मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा। फिर कहा था कि नकली नोट चलन से बाहर हो जाए। नकली नोट चल ही रहा है, कहाँ चलन से बाहर है। फिर याद कीजिए कि जो कोरोना काल आया तो लोगों ने कहा तबलीगी मुसलमानों की वजह से फैल रहा है कोरोना। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आया कि वो सारे तबलीगी मुसलमान निर्दोष है, उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला, कोई सबूत नहीं, और उनको बरी कर दिया गया। 70 के करीब मुस्लिम जो पकड़े गए थे उनको बरी बरी कर दिया गया। फिर देखिए ये भी लोगों ने कहा था कि ये मजदूर जो है मरवा देंगे। आपको याद होगा कोरोना जब घोषित किया मोदी जी ने ताली बजा कर कैसे करके, तो सारे मजदूर सड़क पे निकल गए अपने अपने गांव जाने लगे। उनको लगा कि 21 दिन बंद रहेगा तो हम खाएंगे क्या। मोदी जी उसकी चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी के पास खाने की दिक्कत तो है नहीं। लेकिन देश के ढेर सारे लोग जो मुंबई, जो दूसरे शहरों में, दिल्ली, सूरत जॉब करने आते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हम देखते हैं कई कई लोग बोलते हैं कि सर 10-15 दिन काम मिलता है, उससे हमारा काम चल जाता है। 30 दिन काम नहीं मिलता है डेली वालों को, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ है जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं। कारपेंटर हैं, वो फेरी लगाते हैं, वो रेजा का काम करते हैं, घर बनाने वगैरह का काम करते हैं, वो तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं। और जब बंद हो गया, अब समझिए कि जो ठेला लगाते हैं, जो फेरी लगाते हैं, अब 21 दिन बंद हो जाएगा, 21 दिन बंद होगा कि 41 दिन बंद होगा, पता नहीं, तो क्या करेंगे। निकल जाएंगे, निकल गए लोग। लेकिन मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जो एसी में बैठे हुए थे। तो ये तमाम जो गप करते हैं, ताली बजाई, थाली बजाई, याद कीजिए, गो कोरोना गो, एक मंत्री तो थे वो कोरोना को भगा रहे थे, गो कोरोना गो कर।
और ये डेटा है कि 50 लाख के करीब, 25 लाख तो मान लिए, इन लोगों ने भी मान लिया, 50 लाख के करीब लोग मारे गए इस देश में। गंगा जब उतरी तो ढेर सारी लाशों की भीड़ लगी थी। ये वैसे ही अभी बांग्लादेश वाला ये प्रकरण आया कि चुनाव आयोग का, मैं अगर कम शब्द में कहूं तो ये है कि ये दो चूहे ढूंढने के लिए पूरा घर महल तो खोद देते हैं, ऐसे लोग हैं सरकार में या इनके तंत्र में बैठे हुए लोग। दो चूहा घुस आया घर में, वो चूहा पकड़ने के लिए पूरा घर खोद डालते हैं। मान लिया, अभी हालांकि बताया नहीं, हम मान लिया कि 200, 500, 1000, 10,000, 15,000 लोग घुसपैठिए के तौर पे आ गए। हालांकि ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की कि घुसपैठिया आया कैसे। अगर घुसपैठिए घुस गए तो उनको पकड़िए, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सरकार की नाकामी है। लेकिन कुछ हजार घुसपैठियों को पकड़ने के लिए पूरे 8 करोड़ बिहार के नागरिक को सड़क पे ला दीजिए, उनको सब काम धंधा छोड़ के लगा दीजिए इसी पर, पूरा देश इसी में लगा हुआ है। कोई इसको बुद्धि की बलिहारी मानेगा? कोई मानेगा कि समझदार आदमी इस तरह सोच सकता है? इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि दो चूहे पकड़ने के लिए पूरा महल खोद डालते हैं। बोला चूहा यहीं कहीं घुसा है, बाद में पता चलता है कि चूहा था ही नहीं, वो चूहे का एक खिलौना जो है कोई फेंक दिया था, उसको ये चूहा समझ रहे थे। ये देश की हालत कर दी। और जो विधानसभा में हुआ, जो कटुता जो आ रही है देश में पक्ष और विपक्ष के बीच, जो असंतोष बढ़ रहा है नागरिकों में, बड़ा घातक है। कई लोग कह रहे हैं कि गृह युद्ध की तरफ पड़ रहा है। याद कीजिए जब अगड़ा पिछड़ा हुआ था 90 में, जब लागू हुआ था आरक्षण, आरक्षण को लेकर के भी जहर बढ़ता जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा बहुत गहरी खाई होती जा रही है। हिंदू मुसलमान खाई खाली खाई नहीं बढ़ रही है, अगड़ा पिछड़ा की भी खाई बढ़ रही है। एक तरफ सोशल जस्टिस है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति की बात की जा रही है। कई जगह से खबरें आ रही है किस तरह से दलितों को पीटा जा रहा है, किस तरह से बैकवर्ड को मारा जा रहा है, किस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, किस तरह से कावर के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, तमाम चीजें चल रही है। और जब कटुता बढ़ती है, जब गाली गलौज संसद विधानसभा में होने लगे, तो समझिए कि हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है कि ये देश गलत दिशा में दौड़ रहा है। विपक्ष के नेता जो संसद में हैं, राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जब बदलेगी तो कानून अपना काम करेगा और अफसर भी नहीं बचेंगे। कहाँ जा रहे हैं? धनखड़ जी का इस्तीफा किस लिए हुआ ये भी पता है। अभी खबर आ रही थी कि सीजीआई ने यशवंत वर्मा, जो जस्टिस के खिलाफ चल रहा है केस, उससे अपने आप को अलग कर दिया है। महाभियोग लगाया जाएगा वहां सदन में, उसको लेकर के कहा गया कि धनखड़ साहब को हटाया गया है। तो बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव के बहिष्कार पर भी बात कर रहे हैं, कोई ताज्जुब नहीं अगर बहिष्कार की बात होती है। और बिहार में अभी तो कहा जा रहा है कि अभी तो खाली फॉर्म भरा है, फॉर्म भरवाया नहीं गया, भरा गया है। बीएलओ ने खुद भर दिया फॉर्म, ढेर सारे फॉर्म। अब कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे 1 अगस्त के बाद। डॉक्यूमेंट देने के लिए नहीं तैयार हो बिहार के नागरिक तो क्या करेगा चुनाव आयोग? क्या अपने डॉक्यूमेंट भर देंगे उसमें? मतलब ये गजब हो रहा है इस देश में। नागरिकों से देश है, नागरिकों से सरकार है, नागरिकों से संविधान है, नागरिकों से संवैधानिक संस्थान है, और नागरिकों की वजह से संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन एसी में बैठे हुए लोग जो जनता के, नागरिकों की सेवा करने के लिए बिठाए गए हैं, सैलरी लेते हैं, बाकायदा सारी सुविधाएं भोगते हैं, उन नागरिकों को इस आपातकाल में फंसा दिया गया। बिहार के 16 से ज्यादा जिलों में बाढ़ है। वो अपना घर बचाएं, अपना रोजी रोजगार देखें। ढेर सारे लोग जो है वो बाहर गए हुए हैं, बाहर रहते हैं, काम करते हैं। अब वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए वो दौड़ेंगे गांव। एक सांसद हैं गिरधारी लाल यादव, जनता दल यू के सांसद, उन्होंने कल कहा था, परसों, कि हमारा बेटा जो है अमेरिका में, वो क्या अभी फॉर्म भरने के लिए आएगा? और उन्होंने बाकायदा विरोध किया। इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि जनता दल यू ने उनको नोटिस भेजा है 15 दिन का कि आपको क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए।
अभी गिरधारी लाल का क्या बयान आया है मुझे नहीं पता, लेकिन गिरधारी लाल कह सकते हैं, कर दीजिए। गिरधारी लाल जो है वो आपकी वजह से केवल तो जीते नहीं, नहीं तो आपकी वजह से अगर जीत रहे होते तो 40 के 40 लोग जीत जाते। नहीं जीत पाते, बड़े बड़े तुर्रम खां हार जाते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को यकीन है कि हम जो है चुनाव आयोग या दूसरे तंत्रों के माध्यम से इलेक्शन जीत करके रहेंगे, बिहार में सरकार बना करके दम लेंगे। और इस तरह के जब संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग होने लगता है तो यकीन मानिए कि उस सरकार का नागरिकों पर से भरोसा छूट जाता है। उनको पता चल जाता है कि नागरिक हम पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो जब नागरिक नहीं भरोसा कर रहे हैं तो हमको ये न किन प्रकार सत्ता में आना है, तो हमें ऐसे नौटंकी करनी पड़ेगी। और वही हो रहा है देश में। लेकिन आखिर कब तक? सवाल ये है कि आप जनता के, नागरिकों के पैसे पर आराम से पलें, चैन की नींद सोएं, ठहाके लगाएं, पार्टी दें, देश दुनिया घूमें, और जिसके पैसे पे आप ये कर रहे हैं वो अपनी अपना मताधिकार बचाने के लिए, अपना राशन कार्ड बचाने के लिए महीनों धक्का खाए। कब तक? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।